Assalamu alaikum students. Today we will discuss the relationship between directional derivative and gradient vector. तो लास्ट टाइम हमने एक बहुत आसान फार्मूला पढ़ा था कि जिसके ज़रिए हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव बहुत जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो फार्मूला क्या था कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f एट पॉइंट p इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर u, ये किसके इक्वल होता है? ग्रेडियंट ऑफ f, उस फंक्शन का ग्रेडियंट एट पॉइंट p और इसका डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर u के साथ। अब हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट किस के इक्वल होता है? a डॉट b, अगर दो वेक्टर्स हैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b कोस ऑफ थीटा। और ये थीटा क्या है? a और b जो वेक्टर्स हैं इनके दरमियान एंगल। अगर इसी फार्मूला के हम यहाँ पे अप्लाई करें तो हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाता है? मैग्नीट्यूड ऑफ f मैग्नीट्यूड ऑफ u और कोस ऑफ थीटा। और थीटा क्या चीज़ है? ये एंगल होगा ग्रेडियंट ऑफ f वेक्टर और जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन में हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो थीटा। अब क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? 1 होगी। तो इसलिए जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है इसका फार्मूला हमारे पास रिड्यूस हो जाता है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट पॉइंट p इन द डायरेक्शन ऑफ u इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ f एट पॉइंट p, इसकी मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा। यहाँ से अब जो ये इसका अगर यहाँ से यूनिट वेक्टर ख़त्म हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका एंगल भी ख़त्म हो गया। ये थीटा स्टिल अभी जो है ये एंगल वही है जो यूनिट वेक्टर और ग्रेडियंट ऑफ f के दरमियान एंगल है। तो थीटा इज़ द एंगल बिटवीन ग्रेडियंट f एंड यूनिट वेक्टर u। अब आप ये नोट करें कि अगर हमारे पास अगर हम ये देखेंगे कि हम किस डायरेक्शन में मूव करें तो हमारे पास जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है फंक्शन का, यानी जो रेट ऑफ चेंज है, वो मैक्सिमम होगा। तो क्योंकि ये कोस ऑफ थीटा है, कोस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो ज़ीरो के ऊपर होती है जब एंगल ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन ग्रेडियंट ऑफ f इन दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो इन दोनों में जो एंगल हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा। और अगर एंगल ज़ीरो होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल आ जाएगा? ग्रेडियंट ऑफ f की मैग्नीट्यूड के। क्योंकि ज़ीरो के ऊपर वैल्यू मैक्सिमम होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन का जो रेट ऑफ चेंज है वो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज कहाँ पे होता है? जिस डायरेक्शन में ग्रेडियंट ऑफ f होता है। अगर हम उस डायरेक्शन में मूव करते हैं, अगर हमारे यूनिट वेक्टर उस डायरेक्शन में हो जो डायरेक्शन ग्रेडियंट ऑफ f की है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी रेट ऑफ चेंज की वो हमारे पास मैक्सिमम होगी। और वो किसके इक्वल होगी? वो ग्रेडियंट ऑफ f की मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी। इसी तरह से अगर हम मूव करते हैं, अगर हमारे पास थीटा 90 डिग्री हो जाए, थीटा 90 डिग्री का मतलब ये है कि अब हम मूव कर रहे हैं, हमारा जो यूनिट वेक्टर है और जो ग्रेडियंट ऑफ f है ये दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। यानी कि हम ग्रेडियंट ऑफ f के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। तो अगर इस पॉइंट p के ऊपर हम ग्रेडियंट ऑफ f के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं तो हमारे पास जो फंक्शन का रेट ऑफ चेंज है डायरेक्शनल डेरिवेटिव वो किसके इक्वल आ जाएगा? ज़ाहिर है कोस 90 क्या होता है? ज़ीरो होता है। तो इसका मतलब हमारे पास जो फंक्शन का रेट ऑफ चेंज है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, ग्रेडियंट ऑफ f के अगर हम परपेंडिकुलर मूव करें तो हमारे फंक्शन की जो वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। इसी तरह से अगर हमारे पास थीटा 180 हो जाए, यानी अगर हमारे यूनिट वेक्टर और हमारे पास जो ये ग्रेडियंट ऑफ f वेक्टर है ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हों, यानी हम ग्रेडियंट ऑफ f के ऑपोजिट मूव करें, तो हमारे पास जो डायरेक्शन डेरिवेटिव होगा वो किसके इक्वल होगा? वो माइनस ग्रेडियंट ऑफ f की मैग्नीट्यूड के। क्योंकि कोस 180 क्या होता है? -1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फंक्शन का रेट ऑफ चेंज है वो मैक्सिमम होगा, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा, यानी वो डिक्रीजिंग साइड के ऊपर मैक्सिमम होगा। हमारे जो फंक्शन की वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो रही होगी और वो मैक्सिमम डिक्रीज़ हो रही होगी अगर हम किसके मूव करते हैं? ऑपोजिट टू
दिस वेक्टर ग्रेडियंट ऑफ एफ। ये तो हो गया मैथमेटिकली। अब हम इसको थोड़ा सा ग्राफिकली देखते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। तो लेट्स
तो जब तक हम सर्कल के ऊपर मूव करते रहेंगे हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि जो सर्कल है वो उसमें एक लेवल कर्व है, उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो हमारे पास जो फंक्शन में ज़ाहिर है वैल्यू में चेंज ही नहीं आ रही, तो उसमें जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है उसका वो भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है वो इसके ऑपोजिट है, तो ज़ाहिर है हम यू को सिंपल नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो पैरेलल है उसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। तो इस केस में हमारे पास यूनिट वेक्टर इस टाइप का आ जाएगा, -2 इसको माइनस से कॉमन कर ले तो पीछे वही चीज़ बच जाती है वो जो हमारे पास पहले थी। तो हमारे पास इस केस में जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव आएगा वो -√8 के इक्वल आ जाएगा। बाद साइन का फ़र्क आएगा, जिसका मतलब ये है कि जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है उसका जो रेट है वो डिक्रीज़ हो रहा है, फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है इन दी डायरेक्शन ऑपोजिट